अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी मेजर जनरल अश्वनी सिवाय सर। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। सर आपका फ्रेम फ्रीज हुआ है शायद। सर आपका फ्रेम फ्रीज हुआ है जी। मैं दोबारा कर लेती हूँ सर, मैं दोबारा से आई थिंक फ्रेम फ्रीज हो गया था। हाँ या फ्रेम। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी मेजर जनरल अश्वनी सिवाय सर। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। थैंक यू आरजू। सर आज तो बड़ा हंगामा है। वैसे तो खैर ये चीजें पहले भी होती रही हैं। कश्मीर में प्रोटेस्ट, हमारी साइड पे कश्मीर जो है उसमें प्रोटेस्ट चल रहा है और वो कहा यह जा रहा है कि जी वहां पर कई तरह के टैक्सेस लगाए हैं गवर्नमेंट ने या लगाने जा रही है। उसके साथ साथ आटे की भी वहां पे प्रॉब्लम है, उन लोगों को सही प्राइस में नहीं मिल रहा, तो वो लोग रोड पर आ गए हैं। पुलिस जो है वो जिस तरह से उनके साथ बिहेव कर रही है वो सब देखा जा सकता है। इससे पहले भी सर इस तरह के प्रोटेस्ट होते रहे। आज तो पूरी तरह से सब शॉप्स, ऑफिसेज, स्कूल, कॉलेज सब बंद है और एक हंगामा है। कंप्लीट स्ट्राइक पे जो है वो कश्मीर पाकिस्तान की साइड पे, जिसे आप लोग पीओके कहते हैं, वो जा चुका है। क्या लग रहा है आपको कि आखिर इन लोगों से ये संभाला क्यों नहीं जा रहा? और दूसरी तरफ कहते हैं कि हमें जो भारत की साइड कश्मीर है वो भी चाहिए। हाँ बिल्कुल, देखो आरजू आपने बिल्कुल ठीक बोला। देखो हुआ क्या है, 76 साल हो गए पीओजे के जो पाकिस्तान के पास है, जो कि भारत का एक प्रकार अटूट अंग है। वो अभी भी पाकिस्तान में इलीगली ऑक्यूपाइड है और जो उन्होंने 76 साल में डेवलपमेंट की है वो बहुत ही कमज़ोर है। और ये सच्चाई, अभी तक तो झूठ बोलते रहे वो कि भारत का जो जम्मू कश्मीर है वहाँ पर ह्यूमन राइट वायलेशन होते हैं, वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हुई, अमन शांति नहीं है। मगर अब ये चीज़ सबके सामने आ गई कि किस प्रकार से भारत का जो जम्मू एंड कश्मीर है वो बहुत अच्छा डेवलप कर रहा है। रिकॉर्ड टाइम टूरिज्म हुआ है। लास्ट साल 2 करोड़ के करीब टूरिस्ट आए हैं। ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेसी है। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल, पंचायत इलेक्शन, सड़कों का जाल बिछ गया है। आईएम, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और एक रेलवे लाइन जो जम्मू से उधमपुर टू अनंतनाग टू श्रीनगर टू बारामूला बन गई है। और यही नहीं, हॉस्पिटैलिटी और आपकी कॉटेज इंडस्ट्री बहुत अच्छा कर रही है। जो पत्थरबाजी की घटनाएं किसी समय होती थी, जो कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस कराती थी, जो बेसिकली पैसा आईएसआई देती थी गुमराह करके बच्चों को, वो बिल्कुल ख़त्म है। स्ट्राइक कोई होती नहीं। हाँ, ये सच्चाई है कि साउथ कश्मीर में जो रेडिकलाइजेशन थी उसमें भी बहुत कमी आई। मगर अब आप अगर पीओके में देखें तो ये एक प्रकार उनको हरदम बताया जाता था कि भाई भारत में जो जम्मू कश्मीर है वहाँ पर बहुत बुरी हालात हैं और यहाँ पर बहुत अच्छा है। अब वो झूठ सहन नहीं कर पाएंगे। अब लोगों को पता लग गया है क्योंकि सोशल मीडिया बहुत स्ट्रांग है। अब हुआ क्या है, पीओके के अंदर जो लोग हैं वो बहुत ही बुरी हालात है। यूं तो इकोनॉमिक कंडीशन पूरे पाकिस्तान की खराब है। सबको पता है $200 बिलियन से ज़्यादा कर्जा है और पॉलिटिकली भी इंस्टेबिलिटी है। टेररिज्म बहुत बढ़ता जा रहा है। फॉरेन रिजर्व घट के $4.1 बिलियन रह गया है, जो एक महीने का इंपोर्ट नहीं देख सकता। और एक्सपोर्ट जो है वो बिल्कुल ही ठप पड़ा है, स्पेशली टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद होने के कगार पे है। इंपोर्ट्स बढ़ते जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही क्योंकि इंटरनल सिचुएशन। ये सच्चाई है कि पाकिस्तान की वाकई हालात खराब। मगर जो पीओजे में है और गिलगित बाल्टिस्तान में, वहां पर हालात बहुत ही ज्यादा खराब। वहां पर लास्ट एक साल से ना पे ना पेंशन मिली है लोगों को। बिजली के बिल जो है स्काई रॉकेटिंग है, जबकि बिजली आती नहीं, 1-2 घंटा आती है। और ये भी बड़े दुख की बात है, जो बिजली है वो ज्यादातर पीओजे में बनती है, मंगला डैम में बनती है। और जो नीलम झेलम हाइड्रो प्रोजेक्ट है वहां बनती है, उसको कोई ₹2.90 पर यूनिट, वो पहले पंजाब में जाती है और फिर वापस पीओजे में आती है, वो ₹60 पर यूनिट के करीब है।
तो ये सच्चाई है कि बहुत ज्यादा बिजली के बिल हैं। इसके बाद आटा दाल की बहुत ज्यादा कीमतें हैं। जो पाकिस्तान में इन्फ्लेशन रेट है अब करीब करीब 40% है, यहाँ 50% से ऊपर पहुंच गया है। यहाँ पर जो एक आटा 1 kg 400-500 रुपए केजी मिल रहा है, और उसी के साथ साथ आप देखो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गए, इन्फ्लेशन बहुत हाई है। इसलिए लोग कहते हैं कि भाई आर पार की लड़ाई लड़नी है, और अब ये चक्का जाम और शटर डाउन की बात हो गई है। और ये जितना भी प्रोसेशन है पूरे पीओजे के में फैल गया है। वो मुजफ्फराबाद के लिए कह रहे हैं कि मुजफ्फराबाद की तरफ चलेंगे। पहले 11 तारीख को ये जो प्रोसेशन स्टार्ट होना था, ये फिर क्योंकि देवजाल में कुछ लड़कियों के ऊपर जिस प्रकार से आंसू गैस छोड़ी गई, और वहां पर हो सकता है कि 2 की कैजुअलिटी भी हुई, उसके बाद इसको प्रीपोन करके 10 तारीख से स्टार्ट हो गया है। तो बहुत बुरी हालात है आज की तारीख में। लोगों, चाहे मुजफ्फराबाद, मीरपुर, कोटली, झांगर, सब जगह लोग सड़कों पे आए हुए हैं। वो कहते हैं कि हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। तो ये एक बड़ा अजीब सी सिचुएशन पैदा होगी है पीओजे के में। और साथ में चाइना जो सी पैक है उसमें भी हालात के इतने खराब कर दिए हैं कि जो गिलगित पाकिस्तान में लोग कहते हैं कि भाई सी पैक के आने से चीनियों ने हमको एक्सप्लॉइट किया है। तो ये पीओजे के में नहीं, ये गिलगित पाकिस्तान में भी जो हालात हैं वो काफी खराब हैं आरजू। बिल्कुल, लेकिन सर आपको क्या लग रहा है कि क्या ये शुरू से ही ऐसे रहा है, या अभी कुछ टाइम से जो है गवर्नमेंट क्योंकि अपने आप में इतना लगी हुई है, कभी इमरान खान को अरेस्ट करना है, कभी इमरान खान पे कोई केस चल रहा है, कभी कोई गवर्नमेंट आ रही है और मैंडेट किसी और का है, कभी कुछ चल रहा है। आपको लग रहा है ये अभी कुछ टाइम से ऐसा हुआ है, या शुरू से ही आजाद कश्मीर जिसे आप लोग पीओके कहते हैं वहां पर सिचुएशन खराब रही है? देखो ये सच्चाई है कि अब कुछ एक समय में से बहुत ज्यादा हालात खराब हुए हैं, मगर ये भी सच्चाई है कि पीओके को कभी भी पाकिस्तान ने वो दर्जा नहीं दिया जो कि पंजाब को था, सिंध को था, और बाकी खैबर पख्तूनख्वा को था, और बलूचिस्तान का इनमें भी सेकंड क्लास सिटीजन माना गया। इसी प्रकार जो पीओजे के और गिलगित पाकिस्तान में भी वो हालात। और पीओके में आप देखें कि पाकिस्तान की आर्मी से जो रिटायर्ड हैं उनको भी बचाने की कोशिश की कि डेमोग्राफिक पैटर्न चेंज हो, वो भी काम नहीं चला क्योंकि लोग छोड़ के भाग गए, और वहां पर डेवलपमेंट नहीं हुई। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, जब तक आप इलाके को डेवलप नहीं करेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। वहां पर सड़कें जो कि किसी जमाने में जब ये एक प्रकार से जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का हिस्सा होता था महाराजा हरि सिंह के नीचे, वो सड़कें भी पूरी नहीं चल रही, वो भी बंद हो गई। ब्रिजेज नहीं है, टनल कोई नहीं है, स्कूल्स नहीं है बच्चियों के लिए, कॉलेजेस नहीं है, तो इन्फ्लेशन रेट डबल हो रहा है, और दूसरी बात पे पेंशन नहीं मिली। तो सच्चाई यह है कि ये जो रिसोर्सेज हैं पीओके के, ये तो एक्सप्लॉइट किए पाकिस्तान ने। हाइड्रो प्रोजेक्ट्स को बड़ा इस्तेमाल किया उन्होंने, उसके बाद कॉपर और जिंक भी होता है उसको भी इस्तेमाल किया, मगर वो डेवलपमेंट नहीं की। वो जो पैसा कमाया इस इलाके से वो दोबारा इस पीओके में और गिलगित पाकिस्तान में इन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। देखो मैं मिसाल के तौर पर आपको बताऊंगा कि जो भारत में जिसको कृष्ण गंगा नदी बोलते हैं उसको नीलम नदी है पाकिस्तान में, वो जो है मेन सोर्स ऑफ वाटर है स्पेशली पीओके का, मुजफ्फराबाद की वैली का, मगर उसका भी मुंह मोड़ के पाकिस्तान ने पंजाब की तरफ कर दिया। तो पानी भी नहीं है वहां पर, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं जहां बिजली पैदा होती है उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि बिजली चली जाती है पंजाब में और पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में ये वापस आती है। तो यहाँ पर डबल टिबल रेट है, इन्फ्लेशन रेट बहुत हाई है। तो ऐसे में क्या है कि यहाँ पर पाकिस्तान ने इसको एक्सप्लॉइट तो किया है मगर यहाँ डेवलपमेंट नहीं की। और अभी तक ये एक प्रकार से लोगों को बताया जा रहा था कि जो भारत में जम्मू एंड कश्मीर है वो लोगों को बड़े परेशान हैं, वहां पर ह्यूमन राइट वायलेशन है, वहां पर जो एक प्रकार से उनको सेकंड क्लास सिटीजन माना जाता है। अब वो बोगी खत्म होगी क्योंकि अब सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है। लोगों ने देखा कि यार वहां तो बड़ी अमन शांति है, वहां तो लोग आगे बढ़ गए, वहां पर तो डेवलपमेंट हो रही है, वहां पर तो अमन और शांति है। तो अब लोग कहते हैं कि हमें झूठ बोला गया। और कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा लोगों का आक्रोश है पाकिस्तान की आर्मी के लिए और रेंजर्स पे, क्योंकि इन्होंने पहले भी काफी हद तक वायलेंस इस्तेमाल किया।
तो अगर आप देखें सड़कों पे वो कल आवाज आ रही थी, तो मैं कुछ वीडियो देख रहा था पीओके के कि कर ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, तो ऐसे नारे लग रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये भी कह रहे हैं कि जो स्कार्दू से जो कारगिल है वो रास्ता खोलो और पुराने जो रिश्ते जोड़ो। तो ओवरऑल एक माहौल पैदा हो गया है। ये मैं मानता हूं कि शुरू से ही पाकिस्तान ने इस इलाके को एक्सप्लॉइट किया है, इसमें डेवलपमेंट नहीं की, ये लोग बहुत पीछे रह गए हैं। मगर कुछ एक समय से इसमें ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। और जब से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना है गिलगित बाल्टिस्तान में, तो फिर तो हद ही हो गई है। क्योंकि जब चीनी है वही टेक्नीशियन आए हैं, वो इंजीनियर्स आए हैं, जॉब कोई नहीं मिली इन लोगों को जो लोकल थे। तो हुआ क्या है, अब जो लास्ट 2-3 साल से तो इतनी बुरी हालत है कि लोगों को पे और पेंशन नहीं मिल रही, और बिजली के बिल बहुत ज्यादा है। 9 महीने से बिजली के बिल बंद कर दिए हैं लोगों ने देने, क्योंकि बिजली तो आती नहीं। और ऐसे में खाना पीना, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है, इन्फ्लेशन बहुत हाई है। तो ओवरऑल जो गवर्नेंस है पीओजेके का वो बिल्कुल फेल हो गया है। और जो एक प्रकार गवर्नमेंट है वो एक पपेट गवर्नमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट की। और उसके कारण क्या हो गया है कि दूरी पैदा हो गई है एक प्रकार से जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट है और जम्मू एंड कश्मीर की जो गवर्नमेंट है। आरजू सर कई पिक्चर्स ऐसी भी आई हैं सोशल मीडिया पर, अब मुझे नहीं मालूम कि वो लोगों ने कहाँ से लिए, लेकिन शेयर किए हैं, जिसमें कोई 1 या 2 लोग जो हैं वो, जो क्राउड है जो प्रोटेस्ट के लिए बाहर निकला है, उनके हाथ में इंडियन फ्लैग है। अब पता नहीं उन्होंने इंडियन फ्लैग कहाँ से लिया या किस तरह से वो दिखा रहे हैं, लेकिन ये क्या कहीं आपको लगता है कि हम लोग ये बात कर रहे थे कि अब ये कहीं जाके कहीं भारत के ऊपर एलिगेशन आ सकती है कि जी आप लोग ये सब कुछ करवा रहे हैं? देखो आरजू, ये एलिगेशन का कोई मुझे लगता है महत्व नहीं है। क्योंकि अब लोग सच्चाई ये है कि देखो अमन शांति चाहते हैं, हर इंसान डेवलपमेंट चाहता है। ये भी हिस्ट्री बताती है कि भी पीओके पहले जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा था, इलीगली ऑक्यूपाइड है। बताया गया कि भाई आप लोग ज्यादा खुश हो, भारत का जो जम्मू एंड कश्मीर है वहां पर लोग जो है ह्यूमन राइट वायलेशन है। अब वो बात तो चलेगी नहीं, क्योंकि अब सोशल मीडिया से लोग देख रहे हैं। तो अब ये जो आवाज आ रही है कि भारत का झंडा है, कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर मोदी के ऊपर भी नारे आए हैं, उस जिंदाबाद और भारत जिंदाबाद के भी नारे आए हैं। ये लगता है ये स्पॉन्टेनियस है, ये पीओजेके में लोग खुद बोल रहे हैं, इसका भारत से कोई लेना देना नहीं है। मगर जो रुझान हमको देखने को मिल रहे हैं यहाँ से बैठकर, ऐसा लगता है कि लोग बहुत परेशान हैं। और लोग जो हैं वो आर पार की लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। वो कहते हैं मर जाएंगे मिट जाएंगे पर हम वापस नहीं जाएंगे, हमें अपना हक चाहिए। और ऐसे में उनको लगता है कि भारत के अंदर अगर वो मिल जाएं तो फिर उनके बढ़ोतरी के चांसेस ज्यादा हैं, डेवलपमेंट के ज्यादा चांसेस हैं। जैसे भारत का जम्मू और कश्मीर बहुत आगे बढ़ गया, इसी प्रकार से जो पाकिस्तान का जम्मू और कश्मीर पीछे रह गया वो भी डेवलपमेंट होगी, क्योंकि लोग तो वही हैं। तो मुझे लगता है ये खुद स्पॉन्टेनियस है, ये भारत का इससे कोई लेना देना नहीं। ये क्योंकि वहां डेवलपमेंट नहीं हुई, क्योंकि वहां पर अशांति, और क्योंकि वहां की पाकिस्तान की आर्मी और रेंजर्स ने, आप देखें अभी कुछ 1-2 दिन में जो आपने तो कहा ददियाल में जहां पर बच्चियां के ऊपर आंसू गैस छोड़ी गई, हो सकता है 2 की कैजुअलिटी हुई, और एक असिस्टेंट कमिश्नर को भी लोगों ने वार किया। तो अब आक्रोश बहुत है आरजू। आज लोगों के जो पानी है सिर से ऊपर चला गया है। वो कहते हैं कि भाई हम नहीं रहना चाहते पाकिस्तान में। और ये आवाज पाकिस्तान के अंदर से आ रही है, ये भारत को इसके साथ कुछ नहीं है। ये खुद देख रहे हैं कि भाई हम बहुत पीछे रह गए भारत के जम्मू एंड कश्मीर से, और हमारे अंदर हालात बहुत खराब हैं आरजू। बिल्कुल ऐसे सर, भारत को तो खैर लोग देख ही रहे हैं और कश्मीर के लोग खासतौर पे देख रहे हैं कि भारत साइड पे जो है डेवलपमेंट हुई है। लेकिन सर जहां भी प्रोटेस्ट होता है, चाहे वो हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान, हिंदुस्तान में भी जब प्रोटेस्ट हुआ था वो दिल्ली में, वो कौन सा बाग था, शाहीन बाग, तो वहां पर लोग पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगा रहे थे। कुछ ये भी कह रहे थे कि जी पुलिस हटा दें तो हम पता नहीं कितने पाकिस्तान बना देंगे। और यही यहाँ पर होता है कि अगर कश्मीर में गवर्नमेंट से प्रॉब्लम है तो फिर लोग जो है वो हिंदुस्तान के नारे लगाते हैं। तो सर आपके ख्याल से ये बस इमोशनली ब्लैकमेल होते हैं या इमोशनली कुछ कहना चाह रहे होते हैं, या आपको लगता है नहीं लोग वाकई में बहुत तंग हो जाते हैं जब इस किस्म के नारे लगाए जाते हैं? देखो सच्चाई है कि जो अब नारे लग रहे हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में और गिलगित पाकिस्तान में, ये तो बिल्कुल असली हैं।
और अब इनका जो हालात बहुत खराब है। आप देखें कि कोई उनको क्या, आप तो खुद एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं अभी पाकिस्तान में, आप देखते हैं कि हाँ वाकई इकोनॉमिक कंडीशन पाकिस्तान की अच्छी नहीं है, सोशल डिसेबिलिटी भी है और उसके बाद पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी है, टेररिज्म बढ़ रहा है, मगर इतना खराब नहीं है कि जितनी पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान में। वहां पर तो बहुत ही ज्यादा हालात खराब है, वहां डेवलप नहीं किया उस इलाके को, उसको एक्सप्लॉइट किया, रिसोर्सेज वहां के इस्तेमाल किए गए, लोगों को मूर्ख बनाया गया, लोगों को एक प्रकार से गलत विश्वास दिलाया गया। अब उनके पास सच्चाई पता लग गई है सोशल मीडिया से, तो ये जो आवाज उठ रही है, ये कह रहे हैं कि भारत के साथ मिलना चाहते हैं, भारत का झंडा है, भारत की कई बार जाए, ये स्पॉन्टेनियस है, इसको भारत से कोई लेना देना नहीं। और ये सच्चाई है कि जितनी ज्यादा फोर्स इस्तेमाल करोगे ज्यादा आवाज आएगी। अब पाकिस्तान की जो पुलिस है, देखो हुआ क्या है, जो पंजाब पुलिस, पंजाब प्रोविंस कंस्टेबलरी, उसने आते ही वायलेंस यूज किया है, एफसी ने वायलेंस यूज किया है, इससे लोग जो है और चिढ़ गए। देखो सच्चाई यह है कि वहां पर वाकई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है और जॉब नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। और ये आप देखें कि जो चक्का जाम और शटर डाउन है, वो कहते हैं जो स्टोर थे वहां पर जो खाना पीना आता था, जो वो मिलता, वो भी नहीं मिला 6-7 महीने से, और जितना भी इनको कोटा मिलता था पीओजे के को, उसमें भी बड़ी कटती हुई। और यह भी था जो एक प्रकार पीओजे की पुलिस है, वो डियरेंस अलाउंस जो मिलता था वो भी नहीं काट दिया इनका। तो ये भी डर था पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, स्पेशली पीओजे की गवर्नमेंट को, कि अगर वो पंजाब पुलिस कंस्टेबलरी नहीं बनाते और एफसी नहीं बुलाते, हो सकता है ये बगावत हो जाती पीओजे की पुलिस का, क्योंकि वो भी एक इन लोगों के साथ ही है। तो सच्चाई यह है कि ये जो हो रहा है ये स्पॉन्टेनियस है, ये अपने करतूतों से हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने इस इलाके को डेवलप नहीं किया, इनके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया है और इसलिए लोग परेशान हैं। आज ऐसी हालात है लोगों की, वो कहते हैं कि भाई हमारे पास तो बहुत बुरी हालत है, जो बेसिक एमिनिटीज हैं जैसे आटा, दाल, चीनी, इनके रेट्स इतने हैं कि लोग खरीद नहीं पाते। और दुख की बात यह है कि 1 साल से ना लोगों को पे मिली ना पेंशन मिली, इवन रिटायर्ड जो फौजी हैं उनको पेंशन नहीं मिली। तो ऐसे में उनके पास और कोई चारा नहीं है, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो सड़कों पे आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि भाई अब आर पार की लड़ाई लड़नी है। तो मुझे लगता है कि जब तक पाकिस्तान इनको का ध्यान नहीं देगा, डेवलपमेंट नहीं करेगा, इस इलाके में ये होना ही था। और ये आपने कहा कि क्या लास्ट कुछ सालों से, हाँ मैं ये कहता हूँ लास्ट कुछ सालों से इसकी स्पीड पकड़ी है, पर ये जब से पीओजे के इलीगली ऑक्यूपाई किया था पाकिस्तान ने, इन्होंने इनको हरदम सेकंड क्लास सिटीजन माना, इनके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया, मगर डेवलपमेंट नहीं की। आरजू सर लास्ट में मैं ये पूछना चाहूंगी, अगर यही करते रही गवर्नमेंट और पॉलिसी मेकर्स ने अगर यही हाल रखा कश्मीर का, तो क्या ये दोबारा हम 71 की तरह की कोई चीज देख सकते हैं? क्योंकि उस वक्त भी कुछ माना नहीं जा रहा था, जहां तक मैंने पढ़ा सुना है कि उस वक्त भी बात को, अपनी गलतियों को नहीं माना जा रहा था, और अभी भी हम वही देख रहे हैं। हाँ बिल्कुल, और जो आपने बहुत ठीक बोला, जिस प्रकार से 71 में बंगालियों को दबाया जा रहा था ईस्ट पाकिस्तान में और उनके साथ एट्रोसिटी की जा रही थी और ये बताया जा रहा था कि कुछ नहीं हो रहा, यहाँ पर बिल्कुल ठीक है, मगर अंत में एक प्रकार से जो भूचाल आया था ईस्ट पाकिस्तान में और बांग्लादेश एक प्रकार से आया, और उसके कारण जो वहां के बंगाली थे वो उनके अंदर आक्रोश था। अब कुछ उसी प्रकार का आक्रोश आपको पीओके में देखने को मिल गया, और ये पीओके में नहीं, गिलगित बाल्टिस्तान में है, वहां जहां शिया पॉपुलेशन है, जो हमारे कारगिल और बटालिक से मिलते हैं, वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अगेंस्ट है, क्योंकि वो भी एक्सप्लॉइट हो रहा है। तो यहाँ दोनों जगह इतना ज्यादा आक्रोश है कि लोग कहते हैं कि अब नहीं रहना चाहते हम, और उसकी वजह सबसे है इकोनॉमिक फैक्टर, क्योंकि वहां पर जिस प्रकार से हर चीज के अंदर रेट इतने हाई हैं, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, तो मुझे लगता है कि अगर दबाया जाएगा और इनके ऊपर वायलेंस इस्तेमाल किया जाएगा और ये सोचा जाएगा कि यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कहते हैं जो बिल्ली को देख के कबूतर आंख मीच लेता है, तो ऐसी हालात है। अगर आप ऐसा करेंगे, अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ऐसा करेगी, तो मुझे लगता है ये भूचाल तूफान बढ़ेगा, आर पार की लड़ाई होगी, और वो समय दूर नहीं
जो पीओके जो है वो पाकिस्तान से निकल जाएगा, और जैसे आवाज आ रही है कि वो भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं, मुझे लगता है आने वाले समय में ये भी पॉसिबल है। आरजू बिल्कुल सर, ऐसा ही लग रहा है, लेकिन बहरहाल यहाँ पे जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको अभी से थोड़ा सा संभल जाना चाहिए, और उन लोगों का राइट जो बनता है वो बिल्कुल उनको देना चाहिए, बजाय इसके कि बाद में बात ज्यादा बढ़ जाए और फिर आप किसी और को ब्लेम कर रहे हो। थैंक यू सो मच सर, आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू। थैंक यू आरजू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।